90 भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपनी रानियों के साथ द्वारका की सरोवरों में विहार किया। इसमें रानियों द्वारा उनके उत्कट विरह से उत्पन्न भावपूर्ण स्तुतियां भी हैं और भगवान की लीलाओं का सार समाहार भी हुआ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका स्थित अपनी ऐश्वर्यशाली राजधानी में यदुओं तथा अपनी रानियों के साथ रहते रहे। वे महल के भीतर बने तालाबों में अपनी पत्नियों के साथ पिचकारी से उन पर जल छिड़कर तथा छिड़काकर क्रीड़ा का आनंद लेते। वे अपने शालीन संकेतों, प्रेमपूर्ण वचनों तथा दीर्घ चितवनों से उनके हृदयों को मुग्ध करते। इस तरह से रानियां उन्हीं के विचारों में निमग्न रहती। कभी कभी भगवान से जल क्रीड़ा कर चुकने के बाद वे विविध प्राणियों को यथा कुरी और चक्रवात पक्षियों, समुद्र, चंद्रमा, बादल, कोयल, पर्वत, नदी इत्यादि को संबोधित करके कहती कि श्री कृष्ण से उनकी आसक्ति प्रगाढ़ है। ऐसा कहकर वे इन प्राणियों से सहानुभूति प्रकट करना चाहती थीं। श्री कृष्ण ने प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से प्रद्युम्न सर्व प्रमुख था, जो जिसके समस्त दिव्य गुणों में अपने पिता के ही समान था। प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनिरुद्ध ने जन्म लिया। तब अनिरुद्ध ने रुक्मी के नातिन से विवाह किया, जिससे वज्र उत्पन्न हुआ, जो प्रभास में छिड़े लौह गदा युद्ध में बच्चा एकमात्र यदुकुमार था। वज्र से ही शेष यदुवंश चला, जिसमें प्रतिबाहु सर्वप्रथम था। इस यदुवंश के सदस्य संख्य हैं। यदुओं को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 शिक्षक लगाने पड़े थे। भगवान कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व संसार के लोगों को सताने तथा ब्राह्मण संस्कृति को विनष्ट करने के लिए अनेक राक्षसों ने मानव परिवारों में जन्म लिया था। उनका दमन करने के लिए भगवान ने देवताओं को यदुवंश में अवतार लेने के लिए आदेश दिया, जो 101 जातियों में फैल गया। सारे यदु श्री कृष्ण को भगवान मानते थे और उन पर अटूट श्रद्धा रखते थे। विश्राम, भोजन, भ्रमण इत्यादि करते समय वे प्राय उनके संग ही रहते थे और अपने दिव्य सुख में अपने शरीरों को भूल जाते थे। 10वें स्कंद का समापन निष्ठावान श्रोता की सफलता के लिए इस वचन के साथ होता है, अधिकाधिक निष्ठा के साथ भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं का नियमित श्रवण, कीर्तन तथा ध्यान करने से मरते जीव को भगवधाम प्राप्त होगा, जहाँ काल की अमोघ शक्ति का कोई भय नहीं है। श्री शुद्धवाद सुखंत स्वपुर्या निसंद्रारकाया त्रे पति सर्वसंपत् समुदाया जुष्टाया विष्णुपूर्वै। 1 स्त्री भिश्वोत्तम वेशाभिर्नव यौवनकांतिभिः कंदुकादिभिः क्रीडन्तिभिस्तडिन्द्युभिः। 2 नित्यस्डुलमार्गायामदच्युधिर्मतर्जय स्वलट्तैर्भटेरश्वेरथेष्वकनकोज्वलय। 3 उद्यानोपवनाढ्याय पुष्पितद्रम राजेषु निर्विशधुड्विज्ञानादिताय समन्ततः। 4 रेमे घोष सहस्त्रप्लीन एक वल्लभ है तावद्विचित्ररूपो 500 मेहर्धिषु। 5 प्रोत्फुल्लोत्पलकहनार्कुमुद्दाम्भोजरेणुभिः वासितां लतोषु कुरिजदिवचकुलेषु च। 6 विझार विगाह मृदायनिम शुभमहो उडय कुछ कुड्डुमले ताडुव परिरब्धश्चियोषिताम। 7 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, लक्ष्मीपति भगवान सुखपूर्वक अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रहने लगे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी और गण्यमान्य वृष्णियों तथा अलंकारिक वेशभूषा से सजी उनकी पत्नियों द्वारा आबाद थी। जब ये यौवन भरी सुंदर स्त्रियां शहर की छतों पर गेंद तथा अन्य खिलौने खेलती, तो वे बिजली की चमक जैसी चमचमाती। नगर के प्रमुख मार्गों में मज्जुआते उन्मत्त हाथियों और खूब सजे घुड़सवारों, खूब सजे धजे पैदल सैनिकों तथा सोने से सुसज्जित चमचमाते रथों पर सवार सिपाहियों की भीड़ लगी रहती। शहर में पुष्पित वृक्षों की पंक्तियों वाले अनेक उद्यान तथा वाटिकाएं थी, जहां बौरे तथा पक्षी एकत्र होते और अपने गीतों से सारी दिशाओं को व्याप्त कर देते। भगवान कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के एकमात्र प्रियतम थे। इतने ही रूपों में अपना विस्तार करके उन्होंने प्रत्येक रानी के साथ उनके भरपूर सुसज्जित आवासों में रमण किया। इन महलों के प्रांगण में निर्मल तालाब थे, जो खिले हुए उत्पल, करवार, कुमुद तथा अम्भोज कमलों के परागकणों से सुगंधित थे और कूजते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे। सर्वशक्तिमान प्रभु इन तालाबों में तथा विविध नदियों में प्रवेश कर जल क्रीड़ा का आनंद लूटते और उनकी पत्नियां उनका आलिंगन करती, जिससे उनके स्तनों पर लेपित लाल कुंकुम उनके शरीर पर लग जाता। तात्पर्य: वैष्णव लेखकों ने अपनी काव्य रचना के लिए नियम बना रखा है, मधुरेण समापेत। किसी भी साहित्यिक कृति का समापन विशिष्ट मधुर रूप से किया जाना चाहिए। दिव्य कथाओं के सर्वाधिक मधुर वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तदनुसार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के इस अंतिम अध्याय में द्वारका के मनोहारी वातावरण में भगवान कृष्ण के रमणीय जल विहार दृश्य के पश्चात रानियों की उल्लासजनक स्तुतियां प्रस्तुत की हैं। उपगीयमानो गंधर्वैर्मदर्पणवान् कान्
वाद्य धीर्मुदा वीणा सूतमाग्धवंद भी। 8 सिच्यमानो 5 चिटस्ताभि ईसंति भीस्मृच के प्रतिशिज्ञान विचिक्रीडे यक्षिभिरक्षरादेव। 9 जब गंधर्वों ने हर्षपूर्वक मृदड़, प्रणव तथा आनक नामक ढोलों के साथ उनकी प्रशंसा में गीत गाए एवं सूतों, मागधों तथा वंदियों ने वीणा बजाकर उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाई, तो भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। रानियां ठिठोली करती हुईं उन पर पिचकारियों से पानी के फुहारे छोड़ती और वे भी प्रत्युत्तर में उन पर पानी छिड़क देते। इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी रानियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा की जिस तरह यक्षराज यक्षी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। ताक्लीन वस्त्र विवृतोरो पुष्प प्रदेशा सिद्धनंते उद्धृत बुहात का व्र प्रसूना कांताउन समरेज का जी ही शयोपगुह जाता स्मरोत्मयल सदगदना विरेजु। 90 रानियों के भीगे वस्त्रों के नीचे उनकी जांघें तथा उनके स्तन दिख रहे थे। अपने प्रियतम पर जल छिड़कने से उनके विशाल जूड़ों से बत्थे फूल बिखर गए। वे उनकी पिचकारी छीनने के बहाने उनका आलिंगन कर लेती थीं। उनका स्पर्श करने से उनमें काम भावना बढ़ जाती, जिससे उनके मुखमंडल हंसी से चमचमाने लगते। इस तरह कृष्ण की रानियां देदीप्यमान सौंदर्य से चमचमा रही थीं। कृष्णस्तु तत्स्तन विसजनित कुलुमसत्रक दैष्क्रीडाभिषर्धुत्कुंतल वृंदबंध सिज्जन्म हो युवति भी प्रतिशच्यमानो रेमे करेणु भीरवे भक्ति परितय। 11 भगवान कृष्ण की फूल माला उनके स्तनों के कुमकुम से पुत गई और क्रीड़ा में लीन रहने के फलस्वरूप उनके बालों के बहुत से गुच्छे अस्त व्यस्त हो गए। जब भगवान ने अपनी युवा प्रेमिकाओं पर बारंबार जल छिड़का और उन्होंने भी उलटकर उन पर जल छिड़का, तो उन्होंने वैसा ही आनंद लूटा जिस तरह हाथियों का राजा हथिनियों के संग में आनंद लूटता है। नटानानर्तकीना च गीतवाद्योपजीवनाम क्रीडा लड्लहरवासांसी कृष्णो 5 दाता सिर चरस्त्रे। 12 तत्पश्चात भगवान कृष्ण तथा उनकी पत्नियों ने जल क्रीड़ा के दौरान अपने पहने हुए गहने तथा वस्त्र उन नटों तथा नर्तकियों को दे दिए जो गाना गाकर तथा वाद्य बजाकर अपनी जीविका कमाते थे। कृष्णस्थैवान विहरतो गत्यालापेक्षित स्मितः नर्मक्वेली पृष्ठवड्रह स्त्रीणा किल हत्ता धिया। 13 इस तरह भगवान कृष्ण अपनी रानियों से क्रीड़ा करके और अपने हाव भावों, बातों, चितवनों तथा हंसी से तथा अपने परिहास, छेड़छाड़ तथा आलिंगन द्वारा भी उनके हृदयों को पूरी तरह मुग्ध कर लेते। उचार पुकुंदैक ध्युगिर उन्मत वजडम चिंतयन्त्यो 5 रविंदाक्षवंतानी में गत्तः शृणु। 14 रानियां भावमय आत्मविस्मृति में जड़ बन जाती और उनके मन एकमात्र कृष्ण में लीन हो जाते। तब वे अपने कमल नेत्र प्रभु के विषय में सोचती हुई इस तरह बोलती मानो पागल उन्मादग्रस्त हों। कृपया ये शब्द मुझसे सुने जैसे जैसे मैं उन्हें बतला रहा हूँ। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण की रानियों में यह ऊपरी पागलपन का प्राकट्य मानो वे धतूरे या अन्य किसी भ्रांतिजनक औषधि से उन्मत्त हों। वस्तुत शुद्ध भगवद प्रेम की क्रमिक छठी अवस्था की अभिव्यक्ति थी, जिसे प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीले ने 15 में इस अनुराग के प्रकार का उल्लेख किया है। प्रियस्य यजनिकर्षेण प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विश्लेष धियार्थिस्तक प्रेम वैचित्र्य मुच्यते। जब कोई अपने उत्कट प्रेम के सहज उपजात के रूप में विरह के दुख को अपने प्रिय को उपस्थिति भी अनुभव करता है, तो यह अवस्था प्रेम वैचित्र्य कहलाती है। महिष्य उज्ज्व कुरेविपसित वनवीत निद्रा नशेषे स्वपिति जगति रात्यामीश्वरो गुप्तबोध वयमेव सख्य कचित गाढ़ निर्विध चैतानलिनेम नहा सोदा लीलेक्षितेन। 17 रानियों ने कहा, ए कुरी पक्षी, तुम विलाप कर रही हो। अब तो रात्रि है और भगवान इस जगत में कहीं गुप्त स्थान में सोए हुए हैं, किंतु हे सखी, तुम जगी हुई हो और सोने में असमर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह कमल नेत्र भगवान की उदार कौतुक भरी हसीली चितवन से तुम्हारा हृदय अंदर तक बिंद गया हो। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि रानियों के दिव्य उन्माद ने उनमें ऐसे आनंद भाव भर दिए कि उन्हें हर व्यक्ति और हर वस्तु में उनके भाव का ही प्रतिबिंब दिखने लगा था। यहाँ पर वे कुरी पक्षी को संबोधित कर रही हैं, जिसे वे कृष्ण के विरह में शौक करती हुई मानती हैं और संकेत करती हैं कि यदि सचमुच कृष्ण को उसकी या रानियों की चिंता होती, तो वे उस समय कहीं सुखपूर्वक सुन रहे होते। वे कुरी को आगाह करती हैं कि वे कृष्ण से अपने बिलाप को सुनने तथा कुछ दया दिखाने की आशा न करें। यदि कुरी यह सोचती हो कि कृष्ण अपनी रानियों के साथ सो रहे हैं, तो वे यह कहकर इनकार करती हैं कि वे गृप्त बोध हैं, अर्थात उनका अता पता उन्हें ज्ञात नहीं है। वे इस रात में जगत में कहीं बाहर निकल गए हैं, किंतु उन्हें यह पता नहीं कि वे उन्हें ढूंढने कहाँ जाएं। वे क्रंदन करती हैं, हाय
प्रिय पक्षी, यद्यपि तुम सीधे सादे प्राणी हो, किंतु तुम्हारा हृदय हमारी ही तरह अंदर तक बिन गया है। अवश्य ही हमारे कृष्ण से तुम्हारा किश्चित स्पर्श हुआ होगा। उनसे तुम्हारी निशाजनक आसक्ति तुम्हारे द्वारा त्यागी क्यों नहीं जा रही? नेत्र निमील्य से नक्तम दहष्टबंधुस्तवन रोर्भीषि करुणान चक्रवाकी दास्यन गत वमेवाची उत्पाद जुष्टांकी वास व्रजस्पुर्य से कवरेन वोदमु। 16। हे बेचारी चक्रवाकी, तुम अपनी आंखें मूंद कर भी अपने अदृष्ट जोड़े साथी के लिए रात भर करुणापूर्वक बहकती रहती हो। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह तुम भी अच्छी युद्ध की दासी बन चुकी हो और अपने जूड़े में उस माला को लगाना चाहती हो जिसे वे अपने पाद स्पर्श से धन्य कर चुके हैं? भो भो सदा निष्ठन से उदन विलब्ध निंद्रवित्त प्रजागर किंबा मुकुंदा पहतात्मलाछन प्राप्ता दशात्वन जगतोटुरत्ययाम। 17। हे प्रिय समुद्र, तुम सदैव गरजते रहते हो, रात में सोते नहीं। क्या तुम्हें उनिद्र रोग हो गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकुंद ने हमारी ही तरह तुमसे तुम्हारे चिन्ह छीन लिए हैं और तुम उन्हें फिर पाने में निराश हो? तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की रानियां द्वारका को घेरने वाले समुद्र को क्षीर सागर समझ बैठती हैं, जिससे बहुत पहले लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि निकले थे। इन्हें भगवान विष्णु ने छीन लिया था अपहरित, और अब वे उनके वक्ष स्थल में वास करते हैं। रानियां कल्पना करती हैं कि समुद्र एक बार फिर भगवान के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी के वास तथा कौस्तुभ मणि के चिन्ह देखने को इच्छुक है, और वे यह कहकर सहानुभूति अभिव्यक्त करती हैं कि वे भी इन चिन्हों को देखना चाहती हैं। किंतु रानियां तो भगवान के वक्ष स्थल पर कुमकुम चिन्ह देखने की अधिक इच्छुक हैं, जिसे कृष्ण इनके स्तनों से लेते गए थे जब इन्होंने उनका आलिंगन किया था। त्वन्यक्षष्णा बलवता से गृहीत इंदु क्षीणस्तमो न निजदीदति भी क्षणोषि कच्चिन्मुकुंदग्दितानि यथा वयांत्वान विस्मृत्य भो स्थगित गिरुपलक्ष्य सेन। 18। हे प्रिय चंद्रमा, घोर यक्ष्मा रोग क्षय रोग से ग्रसित होने से तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम अपने किरणों से अंधकार को भगाने में असफल हो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए अवाक प्रतीत हो रहे हो क्योंकि हमारी ही तरह तुम भी मुकुंद द्वारा दिए गए उत्साहप्रद वादों को स्मरण नहीं कर सकते हो? किन्वाचरितमस्माभिर्मल्यानिलतेन प्रियम गोविंदा पांडु निर्भिन्ने हदीरे सिन्ह स्मरम। 19। हे मलय समीर, ऐसा हमने क्या किया है कि तुम हमसे अप्रसन्न हो और हमारे उन हदियों में काम भावना जागृत कर रहे हो जो पहले ही गोविंद की चितवनों से विदीर्ण हो चुके हैं? मेघ श्रीमंस्तवम सिद्धयतो यादवेंद्र से नून श्रीवत्साडू वर्मिव भवान ध्यायति प्रेमबद्ध अत्युत्कंठ शबलह दयो 5 मद्विधो बाष्पधारा स्मरित्वा स्मरित्वा विसृज से मुहूर्त खदस्तत्सठ। 20। हे पूज्य बादल, निसंदेह तुम यादवों के उन प्रधान के अत्यंत प्रिय हो जो श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए हैं। तुम भी हमारी ही तरह उनसे प्रेम द्वारा बंध हो और उनका ही चिंतन करते हो। तुम्हारा हृदय हमारे हृदयों की ही तरह अत्यंत उत्सुकता से किंग कर्तव्य विमूढ़ है, और जब तुम उनका बारंबार स्मरण करते हो तो आंसुओं की धारा बहाते हो। कृष्ण की संगति ऐसा ही दुख लाती है। तात्पर्य: आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से की है: बादल भगवान कृष्ण के मित्र स्वरूप है क्योंकि वे सूर्य की झुलसती किरणों से उनकी रक्षा करता है। अत भगवान के ऐसे सच्चे शुभ चिंतक को उनके कल्याण के बारे में निरंतर ध्यान करना चाहिए। यद्यपि बादल भगवान के नीले वर्ण में साथ देता है, किंतु भगवान कृष्ण के विशिष्ट लक्षण यथा उनका श्रीवत्स चिन्ह बादल के ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। किंतु इसका परिणाम क्या निकलता है? मात्र दुख। बादल हताश होता है और वे वर्षा का बहाना करके निरंतर आंसू बहाता रहता है। अत रानियां उसे सलाह देती हैं, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कृष्ण में इतनी रुचि मत लो। प्रिय रावप दानी भाष से मृत सजलिवे क्या या गिरा करवाणी के मजरिकते प्रिय वबद में वलगित कंठ कोकिल। 21। रे मधुर कंठ वाली कोयल, तुम मृत को भी जीवित करने वाली वह बोली बोल रही हो जिसे हमने एक बार अत्यंत मधुरभाषी अपने प्रेमी से सुनी थी। कृपा करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आज क्या कर सकती हूँ? तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यद्यपि कोयल का गायन अत्यंत सुहावना है, किंतु भगवान कृष्ण की पत्नियां इसे वेदनामी अनुभव करती हैं क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रियतम कृष्ण की याद आ जाती है और उनकी विरह पीड़ा बढ़ जाती है। न चलसी न वदस्य दार बुद्धे क्षितिधर चिंता ऐसे महान तमर्थम अपिबत वसुदेव नंदनानिषि वमिव काम्यसिस्तनैर्विधर्तमु। 22। हे उदार पर्वत, तुम न तो हिलते डुलते हो न बोलते चालते हो। तुम अवश्य ही किसी अत्यंत महत्व वाली बात पर विचार कर रहे होगे।
अथवा क्या तुम हमारी ही तरह अपने स्तनों, शिखिरों और वसुदेव के लाडले के पांवों को धारण करना चाहते हो? तात्पर्य: स्तन शब्द जिसका अर्थ अपने स्तनों पर है, यहाँ पर्वत की चोटियों का सूचक है। शुष्द ददा कर्षिता बत सिंधु पथ्य संप्रत्यपास्त कमल संयष्ट भर्तु यद्वद्वै मधुप्ते प्रणयावलोकम प्राप्य मुहद्या पुरुक्षितः सातेस। हे समुद्र पत्नी नदियों, अब तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। हाय, तुम एकदम दुबली हो गई हो और तुम्हारी कमलों की संपत्ति लुप्त हो गई है। तो क्या तुम हमारी तरह हो, जो इसलिए म्लान हो रही हैं क्योंकि उन्हें हृदयों को ठगने वाले अपने प्रिय पति मथुप्ती की स्नेहिल चितवन नहीं मिल रही? तात्पर्य: ग्रीष्म ऋतु में नदियों को अपने पति रूपी समुद्र से बादलों के द्वारा वर्षा की झड़ी नहीं मिल पाती, किंतु नदियों के सूखने का असली कारण रानियों के अनुसार यह है कि वे समस्त सुख के आगार भगवान कृष्ण की प्रेमई चितवन पाने में विफल रही हैं। हंस स्वाग तमासता पिपयोबु हाड़ शौरे कथा दूतांत्वानु विदाम कचिज्जित स्वस्त्यास्त उक्तपुरा कि वानश्वल सौहृदय स्मर्तिता उनकस्माधजामो वयंक्षौद्रालापय कामधन अमृत से व्यक्निष्ठा स्त्रियामु। 24। हे हंस, स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो और थोड़ा दूध पियो। हमें अपने प्रिय शूरवंशी के कुछ समाचार बतलाओ। हम जानती हैं कि तुम उनके दूत हो। वे अजय प्रभु कुशल से तो हैं? क्या हमारा वह अविश्वसनीय मित्र अब भी उन शब्दों का स्मरण करता है जिन्हें उसने बहुत काल पूर्व कहा था? हम उसके पास क्यों जाएं और उसकी पूजा क्यों करें? हे रुद्र स्वामी के सेवक, जाकर उससे कहो कि वे लक्ष्मी के बिना यहाँ आकर हमारी इच्छाएं पूरी करें। क्या वही एकमात्र स्त्री है जो उसके प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो गया है? तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती रानियों तथा हंस के बीच हुई निम्नलिखित बातचीत सुनाते हैं। रानियां पूछती हैं, क्या अजय प्रभु सकुशल हैं? हंस उत्तर देता है, भला अपनी प्रिय पत्नियों के बिना कृष्ण कैसे कुशल से हो सकते हैं, किंतु क्या उसे स्मरण है जो उसने एक बार हमें से एक श्रीमती रुक्मिणी से कहा था? क्या उसे स्मरण है कि उसने कहा था, मैं सारे महलों में तुम जैसी प्रिया अन्य कोई पतली नहीं देखता हूँ? भागवत 1-0-6-0-5-5 नत्वाहशी प्रणिनी युहिणी यहेषु पश्यामि। हाँ, उन्हें यह सब याद है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तुम सब उनके पास जाओ और उनकी भक्ति में लगो। यदि वे हमारे साथ रहने के लिए यहाँ आने से इनकार करता है तो हम उसकी पूजा करने क्यों जाएं? प्रश्न चिन्ह। किंतु हे दया सिंधो, जे तुम्हारी अनुपस्थिति से अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं, वे इस कष्ट से कैसे जब चाहे जाएं? हे क्षुद्र स्वामी के सेवक, जरा सुनो तो उसे यहाँ आने के लिए कहो, क्योंकि उसे आना चाहिए। यदि उसे कामेच्छा सता रही है तो वे स्वयं दोषी हैं, क्योंकि काम शक्ति का सृष्टा वही है। हम आत्मसम्मान रखने वाली महिलाएं उसकी मांग के सामने झुकने वाली नहीं हैं कि हम जाकर उसे ढूंढे। ऐसा ही हो तब मैं विदा चाहूंगा नहीं। जरा 1 मिनट, तुम यहाँ आने के लिए उसे कहो, किंतु लक्ष्मी के बिना, क्योंकि वे पूरे समय उसे अपने पास रखकर हमें सदैव ठगती है। क्या तुम यह नहीं जानती कि लक्ष्मी देवी एकमात्र भगवान के प्रति अनुरक्त हैं? भला वे उन्हें इस तरह क्यों छोड़ने लगे? तो क्या संसार में वही एकमात्र ऐसी स्त्री है जो उसके हाथ बिक चुकी है? हम कहांगी। श्री शुकुवचाच इति ईशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरे भ्ररे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमागतिम। 25। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, योग के समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण के ऐसे भावमय प्रेम में बोलती तथा कार्य करती हुई उनकी प्रिय पत्नियों ने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। तात्पर्य: आचार्य श्रील गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी क्रियमाणेन शब्द को वर्तमान काल में यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त करते हैं कि भगवान की रानियों ने तुरंत ही बिना विलंब उनके नित्यधाम को प्राप्त किया। इस अंतर्दृष्टि से आचार्य इस झूठी कल्पना का निराकरण करते हैं कि इस लोक से कृष्ण के चले जाने पर कुछ आदिकालीन ग्वालों ने उनकी पत्नियों का तब अपहरण कर लिया जब वे अर्जुन के संरक्षण में थीं। वस्तुत जैसा कि स्वरूप सिद्ध वैष्णव टीकाकारों ने अन्यत्र व्याख्या को है, भगवान कृष्ण स्वयं ही उन चोरों के वेश में प्रकट हुए थे जिन्होंने रानियों का अपहरण किया था। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए श्रीमद्भागवत 15 जनवरी 20 के श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य को देखना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है कि इन भद्र महिलाओं ने जो चरम गति प्राप्त की वे निर्विशेष योगियों की मुक्ति नहीं थी, अपितु प्रिय भक्ति की पूर्ण दशा थी। निसंदेह चूंकि वे प्रारंभ से दिव्य भगवत प्रेम से ओतप्रोत थीं, अतएव उन्हें सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त था जिसमें वे भगवान की अंतरंग मधुर लीलाओं के आदान प्रदान का आनंद प्राप्त कर सकती थीं।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार उनका भगवद में भाव याद में बदल चुका था, जिस तरह गोपियों के प्रेम के साथ हुआ था जब कृष्ण उनके रास नृत्य के बीच से ही अदृश्य हो गए थे। उस समय गोपियों ने पूर्ण भावोन्माद का अनुभव किया था, जिसको उन्होंने जंगल के विविध जंतुओं से पूछताछ करते हुए तथा इन शब्दों द्वारा कृष्णो पांच हन पश्यत गतिये, मैं कृष्ण हूँ, देखो न मैं कितने गौरव से चल रही हूँ, भागवत 30 अक्टूबर 19 व्यक्त किया था। इसी तरह भगवान द्वारकाधीश की प्रमुख पतियों के प्रेम भाव या विलास ने उनमें प्रेम व चित्त के लक्षण उत्पन्न किए, जिसे वे यहाँ प्रकट कर रही हैं। श्रुतमात्रोष्पि यह प्रीणा प्रसह्य कष्टे मनय उरुगायोरुगीतो वापश्यन्ति न अचकी पुनः। 26 भगवान जिनका महिमा गान असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से होता है, वे उन समस्त स्त्रियों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं जो उनके विषय में श्रवण मात्र करती हैं। तो फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करती हैं? या संपर्क शरण प्रेमनापाद संवाहनादि भी जगदजुर भर्तृबुद्धया तासा किम वर्ण्यते तप। 27 और उन स्त्रियों द्वारा जिन्होंने शुद्ध प्रेम भाव से ब्रह्मांड के गुरुवार की सेवा की, उनके द्वारा संपन्न महान तपस्या का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है? उन्हें अपना पति मानकर उन्होंने उनके पांव दबाने जैसी घनिष्ठ सेवाएं की। एवं वेदोदिता धर्मम निर्दिष्ठन सत्तागति गृहन धर्मार्थ कामान आमुहुष्णा दर्शयत पदम। 28 इस तरह वेदों द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करते हुए सनंत भक्तों के लक्ष्य भगवान कृष्ण ने बारंबार प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति घर पर किस तरह धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आस्थितस्य परम धर्म कृष्ण से गृह में दिनाम आसमन षोडश सहस्त्रमहेश्वशताधिकम। 29 धार्मिक गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को पूरा करते हुए भगवान कृष्ण के 16,100 से अधिक पत्नियां थीं। तासा स्त्रीलभूतानामष्टया प्रागुदहता रुक्मिणी प्रमुखा रजंस्तत्पुत्राश्चानुपूर्वश। 30 इन रत्न जैसी स्त्रियों में से रुक्मिणी इत्यादि 8 प्रमुख रानियां थीं। हे राजन, मैं पहले ही इनके पुत्रों के साथ साथ इनका क्रमिक वर्णन कर चुका हूँ। एक दर कृष्णो 5 जीजनदात्मजान यावत्य आत्मनो भार्या अमोघ गतिरीश्वर। 31 ऐसे भगवान कृष्ण ने, जिनका प्रयास कभी विफल नहीं होता, अपनी हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। तात्पर्य इस तरह कृष्ण के पुत्रों की कुल संख्या 9,61,080 थी और उनकी प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्री भी थी। तेषामुदाम वीर्याणाम अष्टादशमहार्धा आसनुदारवशस्तेषा नामानि मे शृणु। 39 इन असीम पराक्रम वाले पुत्रों में से 18 महान ख्याति वाले महारथ थे। अब मुझसे उनके नाम सुनो। प्रद्युम्न स्नानिरुद्धश्न दीप्तिमान भानुरेवचर सांबो मत दुर्बृहदानुश्चित्र भानुर्वकी वरुण। 33 पुष्करो वेद बाहुष्ण श्रुत देवः सुनंदनः चित्र बाहुर्विरूपश्च कविरय ग्रोधेवचर। 34 इनके नाम थे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमानु, भानु, सांब, मधु, बृहदु भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि तथा ग्रोध। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यहाँ पर उल्लिखित अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पुत्र था, प्रद्युम्न से उत्पन्न उनका प्रसिद्ध पौत्र नहीं। एतेषां राजेंद्र तनुजन मधुद्वेष प्रद्युम्न आसीत प्रथम पितृवद रुक्मिणी सुत। 35 हे राजाओं में श्रेष्ठ, मथु के शत्रु भगवान कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों में से रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न सर्वप्रमुख था। वह अपने पिता के ही समान था। स रुक्मिणो द्रिहित्रमुपे में महार्थ है तस्य ततोड़ निरुद्धो 5 भूतागायुतबलान्वित। 36 महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया, जिसने अनिरुद्ध को जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों जितना बलवान था। सचापि रुक्मिण पौत्रीन दोहित्रो जगुहे ततः वजस्तस्याद्वद्यस्तुम अश्लाद्वशेषित। 37 रुक्मी की पुत्री के पुत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी के पुत्र की कन्या रोचना से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ, जो यदुओं के मूसल युद्ध के बाद कुछ बचने वालों में से एक था। प्रतिबाहुर्भूतस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजय सुबाहो शांतसेनो 5 भूछत्सेनस्तु तत्सुत। 38 वज्र से प्रतिबाहु उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुबराहु था। सुबाहु का पुत्र शांतसेन था और शांतसेन से शतसेन उत्पन्न हुआ। नझे तस्मिन् किले जाता अदना अभु प्रजा अल्पायुषो 5 पवीर्याश अभ्रमण्याश जगिरी। 39 इस परिवार के ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो या संतानहीन।
अल्पायु, निर्बल या ब्राह्मण संस्कृति के प्रति उपेक्षावान हो। यद्वशप्रसूतानां पुंसां विख्यात कर्मणाम सदख्या न शक्यते कर्तुम वशायुतेनुप। 40। यद्वमनुष ने विख्यात कृत्यों वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया। हे राजन, उन सबों की गिनती 10,000 से अधिक वर्षों में भी नहीं की जा सकती। 33 कोट सहस्त्राणाम अष्टाशीतिष्ठानि चर आसये दुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम। 41। मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है कि यदुवंश ने अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए ही 3,88,00,000 शिक्षक नियुक्त किए थे। सड़ख्यान यादवाना कहकर श्रुति महात्मनाम अत्रायुतानाम युतलक्षेणास्ते साहुके। 42। भला महान यादवों की गणना कौन कर सकता है, जबकि उनमें से राजा उग्रसेन के साथ 3 नील 3 परिचारक रहते थे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या की है कि राजा उग्रसेन के परिचारकों की संख्या असंख्य नीलों में न बताई जाकर 3 नील कही गई है। उन्होंने कापिग्ललादिक्रकणी व्याख्या कबूतरों के संदर्भ का नियम उद्धृत किया है। वेदों में कहीं पर आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि कुछ कबूतरों की बलि दे। इसका तात्पर्य असंख्य कबूतर नहीं अपितु केवल 3 कबूतर है, क्योंकि वेद किसी विषय को अस्पष्ट नहीं छोड़ते हैं। मीमांसा के नियमानुसार जब कोई संख्या न व्यक्त हो तो उसे 3 मानना चाहिए। देवासुरा वह दैत्या ये सुदारुणा तेजोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजाहप्ता बबाधिरे। 43। दिति की जंगली संतानों ने जो भूतकाल में देवताओं तथा असुरों के मध्य हुए युद्धों में मारी गई थीं, मनुष्यों के बीच जन्म लिया और बेउद्धत होकर सामान्य जनता को सताने लगे थे। तनिग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा ये 2 कुले अवतीर्णा कुल शतावंतिशा में एकाधिक नूप। 44। इन असुरों का दमन करने के लिए भगवान हरि ने देवताओं से यदुकुल में अवतार लेने के लिए कहा। हे राजन, ऐसे 109 कुल थे। तेषा प्रमाणवान भगवान प्रभुद्विन्ना बधरी ये चानुवर्तिनस्तस्य वविधु सर्ववाद्वा। 45। चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः यादवों ने उन्हें अपना परम प्रमाण सत्ता मान लिया, और इन सबों में से जो उनके घनिष्ठ संगी थे उन्होंने विशेष रूप से उन्नति की। शब्यास नाटनालाप क्रीडा स्नानादिकर्मसु न विदु संतमात्मान वृष्ण कृष्ण चेतस। 46। कृष्णजन कृष्ण भावनामृत में इतने लीन थे कि वे सोते, बैठते, घूमते, बातें करते, खेलते, नहाते इत्यादि कार्य करते समय अपने ही शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए। तीर्थ चक्रे नुपोनम निर्दजनीय दुषुस्वहसर इत्यादि शौष्ट विद्विट स्नग्धा स्वरूप यौर्जित पश्रीरदर्थे डयत्नय यनामामद्लग्मन श्रुतमत गदितां यत्कृतो गोब्रधर्म कृष्ण स्थैतन चित्रकृति बृहणन कालचक्रायुद्रस्त। 47। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है, क्योंकि उसका जल भगवान के चरणों को पखारता है। किंतु जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया तो उनके यश के कारण पवित्र स्थान के रूप में गंगा नदी का महत्व कम हो गया। किंतु कृष्ण से घृणा करने वालों तथा उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक लोक में उन्हीं के समान नित्य स्वरूप प्राप्त किया। अप्राप्य तथा परम आत्मतुष्ट लक्ष्मी, जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है, एकमात्र उन्हीं की हैं। उनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है। एकमात्र उन्हीं ने ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि कालचक्र, जिसका हथियार हो, उसने पृथ्वी के भार को उतारा। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आदि से अंत तक वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की उन 5 विशिष्ट महिमाओं का उल्लेख करके 10वें स्कंध की इति कर देता है, जो उनके विस्तार, अंश और अवतार भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। प्रथम तो यह कि जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए तो उनके यश से पवित्र गंगा को ख्याति कम हो गई। इसके पूर्व माता गंगा समस्त तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र मानी जाती थीं, क्योंकि इसी के जल ने भगवान वामनदेव के चरणों को धोया था। यमुना नामक अन्य नदी ब्रज तथा मथुरा में भगवान कृष्ण के चरणों की धूल का स्पर्श करके गंगा से भी बढ़ गई। गंगा श्वगुणा प्रायो माधुरे यणमंडले यमुना विश्वभूता देवी नात्र कार्या विचारणा। मेरे मथुरा राज्य में विख्यात यमुना नदी गंगा से सैकड़ों गुना बड़ी है। हे देवी, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। वराह पुराण। दूसरे, भगवान कृष्ण ने न केवल अपने शरणागत भक्तों को मोक्ष प्रदान किया, अपितु उन्हें भी, जो अपने को उनका शत्रु मानते थे। ब्रज की गोपियों तथा अन्य भक्तों ने वैकुंठ में उनकी नित्य लीलाओं में सम्मिलित होकर उनका सानिध्य प्राप्त किया, जबकि उनके द्वारा मारे गए शत्रु असुरों को उनके दिव्य स्वरूप में लीन होकर सायोज्य युक्ति प्राप्त हुई।
जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे तो उनकी कृपा उनके परिवार, मित्रों तथा सेवकों पर तो थी ही, प्रत्युत उनके शत्रुओं तथा उनके परिवारों, मित्रों तथा सेवकों पर भी थी। ब्रह्मा जैसे महापुरुषों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है, सद्वेन दिवपूतनपि सकुलात्वमेव देवापिता। हे प्रभु, आपने पूतना तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को इसीलिए दे डाला क्योंकि उसने भक्त का वेश बना रखा था। भागवत 10:14.35। तीसरे, भगवान नारायण की नित्य संगिनी देवी लक्ष्मी को जिनकी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े देवता तुच्छ सेवा कार्य करते हैं, ब्रज में भगवान कृष्ण के भक्तों की साक्षात संगति प्राप्त करने का सुयोग नहीं मिल पाया। रास नृत्य में तथा कृष्ण की अन्य लीलाओं में भाग लेने की उत्सुकता होने पर भी तथा इसके लिए कठिन तपस्या करने पर भी वे स्वाभाविक आदर भाव का अतिक्रमण नहीं कर पाए। वृंदावन में प्रदर्शित भगवान कृष्ण का माधुर्य तथा घनिष्ठता ऐसा अद्वितीय प्रकार का ऐश्वर्य है जो वैकुंठ तक में कहीं नहीं पाया जाता। जैसा कि श्री उद्धव कहते हैं, यन्मत्यलीलौकिक स्वयोग मायाबले दर्शयता तय विस्मापन स्वस्थ च सौद्गदे पर भूषणांगम। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल के प्रदर्शनार्थ भगवान कृष्ण ने ऐसा रूप प्रकट किया जो इस भौतिक जगत में उनकी मानव जैसी लीलाओं के उपयुक्त था। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत सौभाग्य की संपत्ति का परम धाम था। इसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर के विभिन्न भागों में पहने गए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ाने वाले थे। भागवत 3 फरवरी 12। चौथे, कृष्ण नाम नारायण नाम से तथा भगवान कृष्ण के अन्य अंशों के नामों से श्रेष्ठ है। कृष्ण तथा ण ये दो अक्षर मिलकर समस्त अमंगल तथा मोह को नष्ट करने वाले हैं। उच्चारण करने पर कृष्ण नाम शुद्धमत बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण नाम का उच्चारण शास्त्रों द्वत्त में वर्णित अन्य समस्त आध्यात्मिक विधियों की उत्तमता को पूर्णतया को चल देता है। मदनाति ब्रह्मांड पुराण के शब्दों में सहसनामनो पुण्यान आंत्रिवृत्या तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्ण से मार्ग तत्प्रयच्छाति। केवल एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से मनुष्य को वही लाभ मिलता है जो 3 बार विष्णु के सहस्र नामों का उच्चारण करने पर मिलता है। पांचवें, भगवान कृष्ण ने हृदयपूर्वक धर्म रूपी बैल को उसके दया, तपस्या, शौच तथा सत्य रूपी 4 पैरों पर पुनः स्थापित किया। इस तरह धर्म एक बार पुनः गोत्र अर्थात पृथ्वी का रक्षक बन सका। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय पर्वत, गौओं तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए गोवर्धन पूजा के धार्मिक उत्सव को प्रचलित किया। वे स्तयवन गोत्र अर्थात पर्वत बने और उन्होंने ग्वालों की भेंटें स्वीकार की। यही नहीं, उन्होंने ब्रज के दिव्य ग्वालों, गोपों के क्षम अर्थात प्रेमक स्वभाव का अनुशीलन किया, जिनका प्रेम उनके प्रति अद्वितीय था। ये कुछ एक अद्भुत गुण हैं भगवान कृष्ण के अद्वितीय व्यक्तित्व के। जयति जन वासुदेव की जन्मवादो यज्ञव्रप्रीशत स्वैदोर्भिरस्य न धर्मम स्थिरचनर्वुजिनगन सुस्मित श्रीमुखेन जपुर्वनितानावर्धयन कामदेवम। 48। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात हैं अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन या यशोदानंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंदहासयुक्त मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। तात्पर्य: इस श्लोक का भावार्थ तथा श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य चरिवायरित मध्य 13.79 की अंग्रेजी भाषा में की गई व्याख्या पर आधारित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस सुंदर श्लोक की रचना उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए की जो यह शौक व्यक्त करते हैं कि भगवान कृष्ण ने वर्तमान समय तक अपनी लीलाएं प्रकट करना जारी क्यों नहीं रखा। यहाँ पर श्री सुखदेव श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि भगवान इस संसार में अपने पतित्र धाम, अपने नाम तथा अपनी महिमा के गायन में शाश्वत रहते हैं। यह भाव जयति शब्द से व्यक्त किया गया है जो वर्तमान काल का सूचक है, भूतकाल का नहीं। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की व्याख्या निम्नवत की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पद के विवरण को निम्न प्रकार से भगवान का यशोगान करके समाप्त करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। आप सबके हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है, अतएव आप जन निवास के नाम से विख्यात हैं अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हो गई है, ईश्वर सर्वभूतानो हृदयशीलजुन विष्ठति परमात्मा रूप में भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का पृथक अस्तित्व नहीं है।
मायावादी दार्शनिक परब्रह्म को सर्वव्यापकता के लक्षण को स्वीकार करते हैं, किंतु जब परब्रह्म या परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे विचार करते हैं कि परब्रह्म भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देव की सुत के रूप में प्रकट हुए थे, अतः मायावादी दार्शनिक श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला सामान्य प्राणी मानते हैं। अतएव सुखदेव गोस्वामी उनको चेतावनी देते हैं कि देव की यज्ञवाद अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण देव के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु जे परमात्मा अथवा सर्वव्यापी भगवान है। किंतु भक्तगण इस देव की जन्मवाद शब्द को भिन्न रूप में लेते हैं। वे समझते हैं कि वस्तुतः श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र थे। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वप्रथम देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु तत्काल माता यशोदा की गोद में चले गए थे और माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उनकी बाल लीलाओं का आनंद लूटा। जब वसुदेव ने नंद महाराज तथा यशोदा से कुरुक्षेत्र में भेंट की थी तो उन्होंने यह तथ्य स्वयं स्वीकार किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि श्री कृष्ण तथा बलराम वस्तुत माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र थे। देवकी तथा वसुदेव उनके नाम के माता पिता थे। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने यदुव्रत परिषद अर्थात यदुवंश की सभा द्वारा सम्मानित कहकर तथा अनेक प्रकार के असुरों का वध करने वाले के रूप में भगवान की प्रशंसा की है। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभिन्न भौतिक शक्तियों का प्रयोग करके सारे असुरों का वध कर सकते थे, किंतु उन्हें मोक्ष देने के उद्देश्य से वे उनका वध अपने हाथों से करना चाहते थे। असुरों का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके व्यक्तिगत प्रयास के बिना ही उनकी इच्छा मात्र से सैकड़ों हजारों असुरों का वध हो सकता था, किंतु वस्तुत वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए एक बालक के रूप में माता यशोदा तथा नंद महाराज के साथ करुणा करने तथा द्वारका वासियों को सुख प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। असुरों का वध एवं भक्तों की रक्षा करके श्री कृष्ण ने असली धर्म के सिद्धांत की स्थापना को, जो कि केवल भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम के वास्तविक धर्म का अनुसरण करके स्थिरचर नाम से जाने जाने वाले जीव भी समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो गए तथा आध्यात्मिक लोक चले गए। स्थिर का अर्थ है पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते तथा चर का अर्थ है चलने फिरने वाले पशु, विशेष रूप से गौएं। अपनी उपस्थिति में श्री कृष्ण ने वृंदावन में तथा द्वारका में अपने दर्शन करने वाले तथा सेवा करने वाले समस्त वृक्षों, वानरों तथा अन्य पौधों एवं पशुओं को मुक्त कर दिया। भगवान का सुयश विशेष रूप से गोपियों तथा द्वारका की रानियों को सुख देने के कारण था। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का यशोगान उनकी मोहनी मुस्कान के लिए करते हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने न केवल वृंदावन की गोपियों को मुग्ध कर लिया, अपितु द्वारका में रानियों को भी मोह लिया। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द वर्धयन कामदेवम है। वृंदावन में अनेक गोपियों के किशोर सखा के रूप में तथा द्वारका में अनेक रानियों के पति रूप में श्री कृष्ण ने उनके साथ आनंद लेने के लिए उनकी कामेच्छा में अभिवृद्धि को आत्म साक्षात्कार या ईश साक्षात्कार के लिए साधारणतया व्यक्ति को हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को सखा अथवा पति के रूप में भोगने की अपनी कामेच्छा में अभिवृद्धि के द्वारा ही गोपियों तथा द्वारका की रानियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति प्राप्त की। इस तरह श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी द्वारा लिखित इस श्लोक के अर्थ पर अद्भुत प्रकाश डालते हैं, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का सारांश प्रस्तुत करता है। इथन परस्य निजवर्तमरि रक्षयात लीलात्नोष्टग्नुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्मक्षणानि यदृतमस्य श्रूयाद्मुष्य पदयोर्निवृत्तिमिच्छन्। 49। अपने प्रतिभक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण उन लीला रूपों को स्वीकार करते हैं जिनका यहाँ पर श्रीमद् भागवत में महिमा गान हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उनके चरण कमलों की सेवा करने का इच्छुक हो, उसे उन कार्यकलापों को सुनना चाहिए जिन्हें वे प्रत्येक अवतार में संपन्न करते हैं। वे कार्यकलाप जो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले रूपों के अनुरूप हैं। इन लीलाओं के वर्णनों को सुनने से सकाम कर्मों के फल विनष्ट होते हैं। मर्त्यस्तभानुस्वमेधित्या मुकुंद श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तब धाम दुष्तर कृतांत जवाप वर ग्रामादृति भुजो 5 पी था। 50। नित्य प्रति अधिकाधिक निष्ठापूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के नियमित श्रवण कीर्तन तथा ध्यान से मरते प्राणी को भगवान का दैवी धाम प्राप्त होगा, जहां मृत्यु की दुस्तर शक्ति का शासन नहीं है। इसी उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों ने, जिनमें बड़े बड़े राजा सम्मिलित हैं, अपने अपने संसारी घरों को त्याग कर जंगल की राह ली। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के लिए यह श्लोक फल श्रुति है, अर्थात इसके श्रोता के लिए सफलता का वायदा है। भक्ति विधि का शुभारंभ भगवान विष्णु कथाओं के श्रवण से होता है।
जब कोई व्यक्ति इन कथाओं को समुचित रीति से सुन चुकता है, तो वे हइयों के लाभ के लिए उनका कीर्तन कर सकता है और उनकी महत्ता पर विचार कर सकता है। इससे भक्ति के सिद्धांतों में श्रद्धापूर्वक दृढ़ रहा जा सकता है और इसका समापन भगवान कृष्ण की परम श्रद्धा में होता है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा से मनुष्य को भगवान की अंतरंग सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है और यथासमय वे भगवधाम में शाश्वत दिव्य जीवन के लिए वापस जाता है। 10वें स्कंद की टीका को अपने पूज्य भगवान के चरण कमलों पर विनीत भाव से भेंट करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रार्थना करते हैं, मद्गवीरापि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि दवासा पय पीतवा हृषयोस्तत्प्रिया जना। यदि भगवान गोपाल कृपा पूर्वक मेरी शब्द रूपी गौओं को स्वीकार करें, तो उनके प्रिय भक्तगण उनको सुनने से उत्पन्न अमृत तुल्य दूध पीने का आनंद उठा सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश नामक 90वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तिरोधान जयंती 27 दिसंबर 1988 को पूर्ण हुआ।